जब मुझे फ्यूचर में ये बताना हो कि मैं इस काम को जरूर करूंगा, करूंगा ही करूंगा, और मुझे ये बताना हो कि मैं इस काम को करूंगा लेकिन हो सकता है कि मैं इसे टाल भी दूं, तो मैं इस बात को कैसे कहूंगा। तो यही सब सीखते हैं आज के हम डे 12 के वीडियो में। बात करते हैं कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। सो माय नेम इज नितिन एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन in our 30 days transformation course on vector English classes। आइए कुछ नया सीखते हैं। So, दोस्तों हमने ये तो सीख लिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला। तो अरे भाई ये तो हमने सीख ही लिया है डे 1 के वीडियो में, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है सब्जेक्ट? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या आपका किसी का नाम, मेरा नाम, या किसी और का नाम, जो भी कोई एक नाम होगा, या हम कहें वह, यह, जो भी है, तो वो हमारा क्या होगा? कर्ता। सीधी भाषा में कहें तो काम को शुरू करने वाला, सेंटेंस को शुरू करने वाला, वाक्य को शुरू करने वाला जो होगा वही हमारा क्या होगा? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। तो बड़ा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान चीजें ही तो लेकर आए इस कोर्स में हम आपके लिए, कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें थोड़ी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्या करना है हमें? क्या करना है? सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेना है, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी। उसके बाद हमें लगाना है विल। सुना है ना? जरूर सुना है। विल या उसके साथ में लगा दो वुड। विल या वुड, दोनों में से क्या लगाना है वो भी देखते हैं। और इनके साथ में यूज होगा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा हमने कैन कुड में यूज किया था, आई एम श्योर आपको याद होगा। और उसके बाद क्या होगा? अदर वर्ड्स, यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर कुछ और वर्ड्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है। सब्जेक्ट विल या वुड, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर अदर वर्ड्स। हो गया काम आपका, बन गया आपका सेंटेंस। है ना मजेदार? आइए, तो जब आपने ये सीख लिया है कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें हमें जरूरी हैं, जब आपने ये सीख लिया है कि सेंटेंस में हमारे लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सम सेंटेंसेस। लेट्स मेक अ फ्यू सेंटेंसेस। सो लेट मी जस्ट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड फर्स्ट। तो मुझे आगे सेंटेंसेस बनाने से पहले मुझे विल और वुड के बीच का डिफरेंस क्लियर करने दीजिए। एक शब्द है विल, WILL, विल। तो ये शब्द जो होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, बिल्कुल होता है। और इसके साथ बेस फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है। कहाँ यूज होता है? जब आपको ये बताना हो कि कल या परसों या आगे मैं कोई काम करूंगा, फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में, है ना। जैसे कि मैं कुछ और नए वीडियोस अपलोड करूंगा, मैं कुछ और नए लोगों से मिलूंगा, कुछ और नए लोग हमारे वीडियोस को देखेंगे, कुछ और नए लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जब मुझे या किसी और को ये बताना हो कि फ्यूचर में मैं या कोई भी व्यक्ति एक काम को जरूर करेंगे, पक्का करेंगे और उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा विल, WILL, विल। जी हाँ, बड़ा आसान है, विल। तो अगर मैं ये कहता हूं I will upload a new video tomorrow, तो उसका मतलब है कि मैं कहना चाहता हूं मैं जरूर, कुछ भी हो, मैंने एक इरादा किया है, पक्का मजबूत इरादा किया है कि मैं कल एक वीडियो अपलोड करूंगा। ये पक्की बात है, तो समझे आप। लेकिन इसी के साथ में अगर मैं वुड का यूज करता हूं, WOULD, वुड का अगर मैं यूज करता हूं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हाँ मैं इस काम को करूंगा तो सही, लेकिन हो सकता है कि मैं शायद इसको ना भी करूं। तो मैं अगर इजी भाषा में आपको समझाना चाहूं तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपको किसी काम को करना है और उसमें करने और नहीं करने के बीच का परसेंटेज कुछ इस तरह से हो कि 70% आप हाँ डिसाइड कर लिया है आपने करेंगे, लेकिन 30% अभी भी लगता है कि यार हाँ शायद ना करो, तो इस केस में 70-30 वाले रेशो में मान लीजिएगा कि आपको क्या यूज करना है? वुड, WOULD, वुड। लेकिन अगर आप 100% श्योर है कि मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा या कोई इस काम को करेगा ही करेगा, तो सिंपल सा आपको क्या लगाना है? विल। बहुत बढ़िया, आप समझ गए, है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है, केवल दो वर्ड है, विल, दूसरा है वुड। विल यूज होगा जब 100% आप श्योर है किसी काम को करने के लिए,
वर्ड यूज होगा जब श्योर तो है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद ना भी करे, तो कहने का मतलब 70-30। ठीक है, तो आइए कुछ नए सेंटेंसेस बना के देखते हैं, कुछ मजेदार सेंटेंसेस से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मेक अ फ्यू सेंटेंसेस। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले, विल की ही तरह शैल भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आप लोगों ने पढ़ी है, सुनी है, देखी है। तो शैल भी यूज किया जाता है विल के साथ में, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में यू नीड नॉट टू वरी अबाउट यूज ऑफ विल एंड शैल। बहुत ज्यादा डिफरेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है विल और शैल। आजकल वैसे भी स्पोकन इंग्लिश में देखें या रिटन इंग्लिश में देखें तो फ्यूचर कोड बताने के लिए विल का यूज होता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और आप अपनी बात को दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है जी, और बाद में फिर कभी हम एक और वीडियो देखेंगे जिसमें शैल का एक प्रॉपर यूज देखेंगे मॉडल्स की तरह, वो एक अलग टॉपिक होगा। लेकिन बोलचाल के लिए आप विल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़े आराम से समझा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। I will upload some videos tomorrow. मैं कुछ वीडियोस कल अपलोड करूंगा। My father, I will buy a new bike tomorrow. मैं कल एक नई बाइक खरीदूंगा। We will go for an outing tomorrow. हम कल बाहर घूमने के लिए जाएंगे। We will visit America next week. हम अगले वीक जो है अमेरिका विजिट करेंगे। बन गए सेंटेंसेस। चलिए और देख लेते हैं। You will come to me tomorrow. तुम कल मेरे पास आओगे। You will complete this homework. तुम इस काम को कंप्लीट करोगे। They will listen to me. वो मुझे सुनेंगे। They will listen to me carefully. वो मुझे ध्यान से सुनेंगे। They will cooperate with you. वे तुम्हारे साथ पूरा पूरा सहयोग करेंगे। They will help you. वो तुम्हारी मदद भी करेंगे। They will guide you. वो तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बने ना मजेदार सेंटेंसेस। हो गया ना, आई वी यू दे के साथ में, ही शीट के साथ में देख लेते हैं। He will certainly clear this exam. वो निश्चित तौर पे, पक्के तौर पे इस एग्जाम को क्लियर कर लेगा, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट। वो क्लियर कर लेगा। He will sit with me in the conference. वो मेरे साथ बैठेगा। कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस में। He will watch the movie with me. वो मेरे साथ बैठ करके मूवी देखेगा। She will go home with her friend. वो अपने फ्रेंड के साथ में घर जाएगी। She will visit beauty parlor next week. वो अगले वीक ब्यूटी पार्लर को विजिट करेगी यानी जाएगी। She will learn her lessons quickly. वो अपने जो लेसन्स हैं उनको जल्दी से याद कर लेगी। हो गया ना। इट के बारे में बात कर लेते हैं। It will run fast. ये तेज दौड़ेगा। It will bark on strangers. ये नए लोगों पर भौंकना लग जाएगा। It will not bite them. लेकिन ये will not bite them, उनको काटेगा नहीं। It will warn them. ये उनको केवल क्या करेगा? चौकन्ना करेगा। है ना मजेदार सेंटेंसेस। तो क्या किया हमने? सब्जेक्ट, will, बेस फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट, और बन गया हमारा will वाला सेंटेंस। बिल्कुल ऐसे ही हमें क्या करना है? वुड को यूज करना है विल की जगह पर, लेकिन हमें अपना मतलब जो है वो चेंज कर देना है। यानी कि जब मुझे ये कहना है कि मैं इस काम को करूंगा, लेकिन हो सकता है कि ना भी करूं, कुछ परसेंटेज ऐसा है कि मेरा मन ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे अगर चेंज हो जाता है तो मैं इस काम को ना भी करूं, वहां आप यूज करेंगे, मैं यूज करूंगा वुड। यू एंड आई विल यूज वुड इन दिस सिचुएशन। आप और मैं इस तरह की सिचुएशन में वुड यूज करेंगे। बन गया ना मजेदार सा सेंटेंस। चलिए कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। He would clear the exam. तो सेंटेंस वही है, लेकिन will की जगह would लगाते ही मतलब हो जाता है कि हो सकता है, हो भी जाएगा ना। अभी He would clear the exam, कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगा, लेकिन संभावना है कि शायद ना भी हो। She would visit beauty parlor. She would visit beauty parlor next week. तो वो विजिट करेगी ब्यूटी पार्लर, लेकिन शायद ना भी जाए।
शी वुड कुक फूड फॉर मी, वो मेरे लिए खाना बनाएगी, लेकिन शायद ना भी बनाए। दे वुड लिसन टू मी, वो मुझे सुनेंगे, लेकिन हो सकता है मौका ना मिले तो ना भी सुने, या कुछ और बात हो जाए। गवर्नमेंट वुड सपोर्ट कोरोना वॉरियर्स, तो गवर्नमेंट कोरोना वॉरियर्स को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड अस बेटर फैसिलिटीज, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, हमें क्या करेगी, ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, लेकिन मतलब समझ गए ना, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए। चलिए जी, और कुछ एक सेंटेंस देख लेते हैं। माई फादर वुड नॉट बीट मी, मेरे पिताजी मुझे नहीं पीटेंगे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए, लेकिन अगर उनका मूड हो और वो फादर तो फादर है, हो सकता है पिटाई भी कर दे, ठीक है ना। आई वुड नॉट अपलोड वीडियोज ऑन संडे, मैं संडेज को वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन वुड लगाते ही यानी कि हो सकता है कर भी दूं, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है जी हाँ। तो इस तरह से बनेंगे हमारे सेंटेंसेस जो बताएंगे विल और वुड के बीच का डिफरेंस। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया। और एक बार वीडियो को फिर से पीछे लीजिए और फिर से सुनने की कोशिश कीजिए, सुनिए और आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। So this is all about this video. I tried my best to let you know the difference between will and would, would और will के बीच का डिफरेंस बताने की मैंने कोशिश की है। I'm sure आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो आपको पता ही क्या करना है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।